अध्यक्ष धीरज सिंह कार्की जी, महासचिव कैलाश पाठक जी, कोषाध्यक्ष उमेश सिंह जी, उपाध्यक्ष दुर्गा सिंह राणा जी, सचिव कुंदन सिंह कोश्यारी जी, सह कोषाध्यक्ष मनोज कोरंगा जी, अंकित पांडे जी, प्रेम सिंह दानू जी, दीपू धर्मसत्तू जी, नाम बहुत सारे नाम। अच्छा, मंच संयोजक मदन सिंह मेहता जी, गंगा सिंह मर्तोलिया जी, हरेंद्र सिंह नयाल जी, दीपा मेहता जी, श्रीमती निर्मला पाठक, सन्नी मेहता, कुंदन राणा आदि सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और बधाइयां। मित्रों, कुला के इस पावन धरती, भगवान राम की धरती में पहली बार आज इस रामलीला का जो आयोजन किया जा रहा है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक बधाइयां देता हूं। भगवान प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम सबका, जितने भी यहाँ पर भाई बहने, देवियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी का सीता जैसा स्वरूप हो, भगवान राम जैसा स्वरूप हो। हमारे जो छोटे भाई हैं उनका भरत और लक्ष्मण जैसा स्वरूप हो, और जो हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भ्राता हैं, उनका राम जैसा स्वरूप मुझे यहाँ पर साक्षात दर्शन हो रहे हैं। मित्रों, रामलीला का जो उदय हुआ, जैसे हमारे पूर्व में वक्ताओं ने बोला था कि कैकेयी और मंथरा के द्वारा हुआ। आखिर कैकेयी कौन थी? कैकेयी भी एक मां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उनमें से एक रानी जो थी कैकेयी माता थी। तो कैकेयी माता के अंदर अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम था कि वो चाहती थी कि उसको राजगद्दी मिले। तो राजगद्दी तो पहले उस समय क्या होता था, पहले जो ज्येष्ठ भ्राता है उसको राजगद्दी मिलती थी, उसको मंच मिलता था, उसको पूरे राजपाट मिलता था। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर थोड़ा सा लालच आ जाता है, राजनीति में भी आता है। कई अभी चुनाव हुए हैं, जिला पंचायतों के हुए हैं, ब्लॉक प्रमुखों के हुए हैं, सांसदों के हुए हैं, विधायकों के हुए हैं, हर तरह के छोटे चुनाव भी हुए हैं। जो छोटे सदन बोलते हैं उनको, पार्षदों के चुनाव हुए। तो हर कोई क्या है, एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ता है। तो कैकेयी माता जी ने क्या किया, राम जी को धक्का मार दिया। कहां? जंगलों की ओर, तिलपुरी के जंगलों की ओर। नजदीक में तिलपुरी है ना, तिलपुरी के जंगलों की ओर धक्का मार दिया। क्यों? क्योंकि उनको गद्दी सौंपनी थी भरत को। एक भरत हमारे पात्र का रोल, उनको रोल मिला हुआ है, क्या नाम उनका, पांडे जी का। पांडे जी घूम रहे हैं भरत के रोल में। अंकित जी को ज्यादा पता होगा कि ये जो गद्दी मिलती है उसका कितना लाभ होता है, कितनी हानि होती है। हालांकि उस समय त्रेता और द्वापर युग में जो रावण और रामायण और महाभारत की जो कहानियां शुरू हुई, तो ये गद्दी के चक्कर में हुई, राज के चक्कर में हुई, राजपाट के चक्कर में हुई। तो कहने का मतलब यह है कि कैकेयी माता ने भरत को गद्दी सौंपने के लिए राजा दशरथ को प्रेरित किया, राजा दशरथ को दबाव डाला। राजा दशरथ को कहा कि भैया मेरे पुत्र को आप गद्दी सौंपें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो राजा दशरथ क्या है, कोमल हृदय के थे, क्योंकि कैकेयी माता उनकी सेवा भी ज्यादा करती थी। तो उन्होंने कहा भगवान राम को, आप क्या है, वनवास की ओर चली जाइए, आपको वनवास अब सुनिश्चित हो गया है। तो राजा राम जो थे पितृभक्त थे, उनका अनुसरण करते थे, उनका हर तरह से कहना मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप सीता माता को पकड़ा, छोटे भ्राता को अपने लक्ष्मण जी को साथ में ले गए, जंगल में कुटिया बना ली। तो कुटिया बना के वहीं रहने लगे, कंदमूल फल खाने लगे, जंगली जो फल फ्रूट होता है उसको खाने लगे, उनका भक्षण करने लगे। तो एक प्रसंग इसमें आता है, हालांकि आप रामलीला रोज देख रहे हैं, थोड़ा मैं भी ब्रीफ में संक्षेप में इसको बताता हूं। तो उस समय क्या हुआ, कहीं से आ गए आपके शूर्पनखा। अभी शूर्पनखा का रोल करने वाले हमारे एक भाई भी आए थे, नारंग जी। तो शूर्पनखा जो आई, उसको उसने क्या किया, प्रेरित की, भगवान लक्ष्मण को क्या किया, दबाव डाला कि मुझसे शादी करो। तो भगवान राम, लक्ष्मण राम जो थे बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे, उन्होंने क्या किया, नाक काट दिया। नकटी बोलते हैं ना, कोई उल्टा काम करता है नकटी बोल देते हैं।
तो संक्षेप में यहाँ से आदेश आ रहा है कि संक्षेप में निपटा दो। तो वहां से रामलीला शुरू हुई। आप देख ही रहे हो, ये पुल निर्माण हुए, नल नील ने, बड़े बहादुर बानर थे, नल नील ने पुल निर्माण किया, कहा अशोक वाटिका में, फिर पहुंचाया सबको, पूरी सेना को, और लंका दहन करने के बाद वापस आ गए। तो बोलो सीताराम भगवान की, सभी देवतुल्य जनता की, भदौरी जी की, कोरंगा जी की, सबकी जय हो। देवतुल्य जनता की जय हो। भारत माता की जय। भगवान श्री राम की जय।